हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 7 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब देखेंगे उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी बिगेन हिज career from the country dash, so its answer will be South Africa. Then question number 2 is, the farmers started the no tax movement in the district of dash, and its answer will be Kheda. Then question number 3 है, as a protest of Jallianwala Bagh massacre, Rabindranath Tagore returned the title of dash bestowed upon him by the British government, and its answer will be Sir. Now question number 2, answer the following questions in one sentence. Question number 1, which restriction were put up on the blacks in South Africa according to the declaration of 1906? तो साउथ अफ्रीका में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1906 का, उसके हिसाब से क्या रेस्ट्रिक्शंस थे जो वहाँ के ब्लैक्स पे लगाए गए थे? तो इसका आंसर है, द एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वॉज साइंड इनटू द लॉ एंड Transvaal. It was a humiliating law forcing Indians to Transvaal to register with the Register of Asiatics. It became mandatory for the blacks of Africa to carry an identity card and their freedom was curtailed. This was the restriction put upon the blacks in South Africa. तो वहाँ का जो एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास हुआ था, जिसे साइन किया गया था, लॉ बना दिया गया था, वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था, क्योंकि जो भी इंडियंस थे उनको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता था, और जितने भी ब्लैक थे अफ्रीका में उनके लिए कंपलसरी था कि एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमो, और उनकी फ्रीडम में भी बहुत रोक थी, और इस कारण से जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स थे उन पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। वेयर डिड गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ लॉन्च किया था? गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन 1917। गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे लॉन्च किया था 1917 में। विच ऑफिसर गेव ऑर्डर ऑफ फायरिंग इन द जालियांवाला बाग? कोलोनल रीजनल डायर ऑर्डर ऑफ फायरिंग फॉर जालियांवाला बाग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह। एक्चुअली सत्याग्रह जो किया गया था उसकी फिलोसॉफी क्या थी, उसके पीछे आइडिया क्या था? सत्याग्रह इज अ संस्कृत वर्ड मीन्स insistence of truth. The main objective of satyagraha is through patience and satyagraha an unjust person is made aware of truth and justice and also bring transformation of his views. सत्याग्रह एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ। मेन ऑब्जेक्टिव जो है सत्याग्रह का वो है पेशेंस, और सत्याग्रह मतलब क्या होता है कि किसी भी एक अनजस्ट आदमी को, पर्सन को ये रियलाइज कराना कि सच्चाई क्या है, जस्टिस क्या है, और उसकी सोच में बदलाव लेकर आना। अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रुथ मीन्स वॉज द टीचिंग ऑफ गांधी जी। गांधी जी का कहना था कि जो भी आदमी सत्याग्रह के मार्ग पे चलता है वो कभी भी वायलेंस यूज नहीं करेगा और कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। Laterly, many parts of the world people adopted the path of satyagraha to fight against injustice. Gandhi ji's path of satyagraha made an impact on Martin Luther King, who was struggling for the rights of the black in America, as well as Nelson Mandela in South Africa. बाद में गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो देश के अलग अलग जगह लोगों ने एक्सेप्ट किया। जैसे मार्टिन लूथर किंग जो थे, जो अमेरिका में ब्लैक्स के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने भी सत्याग्रह का पाथ फॉलो किया। उसके बाद नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने भी ये जो सत्याग्रह का पाथ था इसे फॉलो किया। वाई वॉज स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश? क्यों स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? द स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश इन 1922. इट इज़ फाउंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास इन ऑर्डर टू फाइट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। स्वराज पार्टी को 1922 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे मोतीलाल नेहरू और CR दास ने फॉर्म किया था ब्रिटिश की जो कोलोनियलिज्म का चलता था उसे ख़त्म करने के लिए। All the members severely opposed the unjust policies of British. They demanded that responsible government should be given to India in future. Sood Party was established. और इन सब की डिमांड थी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट
हमारी इंडिया में होनी चाहिए, और ब्रिटिशर्स की जो भी अनजस्ट पॉलिसीज़ थी उससे अपोज करते थे, और एक सूत पार्टी स्टैब्लिश करने के बारे में वहाँ पे बात की जाती थी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको समझाने हैं वजह बताते हुए। फर्स्ट, रौलात एक्ट वॉज अपोज्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया। क्यों रौलात एक्ट जो आया था उसे इंडिया के लोग अपोज कर रहे थे? The Rowlatt Act was an act imposed by Britishers passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 17th of March 1919. This act gave the right to government to arrest anybody without any warrant. तो जो रौलात एक्ट था वो एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था। ब्रिटिशर्स की इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दिल्ली में पास किया था 17 मार्च 1919 में। ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट को हक देता था कि बिना वारंट दिखाए किसी भी आदमी को किसी भी रीज़न से, या रीज़न भी नहीं बताने की ज़रूरत है, सीधा से अरेस्ट किया जा सकता है। Appeal was prohibited against the punishment given through this act. The Indian called this act Black Act. All over India, person against this act. तो ये जो एक्ट था इसमें जो भी पनिशमेंट मिलती उसकी कोई अपील नहीं है। आप दूसरे कोर्ट में जाके या हायर कोर्ट में जाके डिमांड नहीं कर सकते कि ये गलत पनिशमेंट हमें मिल रही है, और इंडियंस इसे ब्लैक एक्ट मानते थे। पूरे इंडिया के हर आदमी इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। गांधी जी लॉन्च अ सत्याग्रह अगेंस्ट ऑन इट ऑन 6 अप्रैल 1922. He appealed to Indians to follow Hartal all over India against the act. Indians responded to this appeal on a large scale. However, it was discontinued in March 1922. तो 6 अप्रैल में ये स्टार्ट किया गया था, ये अपील स्टार्ट हुई थी। कैसे स्टार्ट हुई थी? हड़ताल के साथ पूरे देश में, और लार्ज स्केल में अपील हो रही थी कि इस एक्ट को हटाया जाए। लेकिन फिर इस एक्ट को, फिर ये अपील जो थी उसे रोक दिया गया, क्योंकि सरकार ने इस एक्ट को रोकने की मांग को मान लिया, और ये एक्ट डिसकंटिन्यू हो गया था मार्च 1922 में। गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया था? ऐसा क्या हुआ था? गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। This occurred in the place Gorakhpur, UP. In February 1922, the police opened fire on a peaceful procession at Chauri Chaura. The people were angry and set fire to the police station. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से रोक दिया था, क्योंकि गोरखपुर यूपी में ये इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 को। वहाँ की पुलिस ने क्या किया था कि पीसफुली लोग अपना एक प्रोसेशन लेकर जा रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जहाँ पे ओपन फायर कर दिया था। बिना देखे अंधाधुंध लोगों को मारी जा रही थी पुलिस। इस कारण से लोग बहुत गुस्सा हो गए और पुलिस स्टेशंस में आग लगा दी। 22 policemen were killed along with the officer. Due to this incident, Gandhi ji was hurt. So Gandhi ji suspended the non-cooperation movement. और वहाँ पे 22 पुलिसमैन की मौत हो गई थी एक ऑफिसर के साथ, और इसी के कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया। द इंडियंस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। ऐसा क्यों हुआ था? क्यों इंडियंस ने साइमन कमीशन जब आया तो उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया? गो साइमन का बोर्ड हर जगह लगा दिया गया था। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मोंटेक चेम्सफोर्ड एक्ट 1919. There was discontent among the Indian people. The British appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. In this commission, none of Indian members was included. Hence, the Congress decided to boycott the commission. एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था मॉन्टेक चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के थ्रू, और इंडिया के लोगों को इस एक्ट के अगेंस्ट थे सारे इंडियंस, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बैठाई और कहा कि हाँ हम इस एक्ट में चेंजेस लेकर आएंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। लेकिन इस कमीशन में किसी भी हमारे इंडिया के आदमी को नहीं रखा गया, किसी भी मेंबर को नहीं रखा गया, और इसलिए कांग्रेस ने कम्प्लीटली साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। During the First World War, Turkey fought against the British. British had assured that after the end of war, Khalifa's empire will not be harmed. But the end of the World War, British did not stick its assurance. First World War के समय
ब्रिटिशर्स की टर्की के साथ फाइट हुई और ब्रिटिशर्स ने एश्योरेंस दी सारे मुस्लिम्स को जो इंडिया में थे कि हम जो खलीफा का एम्पायर है उसे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने इस वादे को नहीं रखा। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स टू सपोर्ट द खलीफा वॉज खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी थॉट दैट ऑन दिस प्रॉब्लम इफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ नेशनल मूवमेंट, इट वॉज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और ये जो मूवमेंट था ये इंडियन मुस्लिम्स का था और अपने खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम खिलाफत मूवमेंट रख दिया गया। गांधी जी ने सोचा कि ये प्रॉब्लम बहुत एक अच्छा मौका है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एक करके इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने भी ये मूवमेंट ज्वाइन किया और इस मूवमेंट के लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।